जैसा है कि हमें इस बात का पता है कि आज से कुछ साल पहले ऐसी अफवाह को फैलाया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और नासा के लोगों ने इस बात पर रिसर्च की, तो इस मूवी के स्टार्टअप में हमें दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियन ने इंडिया में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट से बात की, तो उन्हें ये बात का पता चला कि सोलर फ्लेयर अर्थ को गर्म कर रही है। इसके बाद हम जियोलॉजिस्ट एड्रियन को देखते हैं जो कि वॉशिंगटन डीसी में जाते हैं। वहां जाकर चीफ ऑफ स्टाफ को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ एड्रियन को सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उनको यूएस के प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। इसके बाद हमें सुबह 2010 का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रेसिडेंट के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी अर्थ अब खत्म होने वाली है और वो सभी लोग अब एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद चाइना के आर्मी के ऑफिसर्स भी अपनी एक मिशन को स्टार्ट कर रहे थे। वह एक स्पेसशिप बना रहे थे। उस स्पेसशिप में 1 लाख लोगों को रखने की कैपेसिटी मौजूद थी। हम वहां पर एक और आदमी को भी देखते हैं जो स्पेसशिप में काम कर रहा था। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट की बेटी लोरा दिखाई जाती है, जिसको जब ये बात पता चलती है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी तो वह मोनालिसा की पेंटिंग को छुपा देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और फिर साल आता है 2012 का, जहाँ पर हम एक साइंस फिक्शन राइटर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन था। हम जैक्सन को देखते हैं कि वो जल्दबाजी में उठता है। उसे अपने दोनों बच्चों को कैंपिंग पर लेकर जाना था। इसके बाद जल्दी से वो अपनी एक्स वाइफ के घर पर चला जाता है। इसकी एक्स वाइफ अपने किसी फ्रेंड के साथ रहा करती थी। अब जैक्सन अपने दोनों बच्चों को लेकर कैंपेन के लिए एक पार्क में चला जाता है। वो जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अब वो देखता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा बंजर हो गई है। वहाँ पर एक तालाब भी था जो कि पूरी तरह से सूख चुका था। अब जैक्सन वहाँ पर एक जगह ट्रेस फेसिंग कर लेता है। वहाँ पर जाना क्योंकि जुर्म था, लेकिन जैक्सन वहाँ पर चला जाता है और अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले जाता है। अब जैक्सन की इस हरकत की वजह से मिलिट्री के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो जैक्सन को और उसके बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसने दूरबीन के जरिए जैक्सन के ऊपर नजर रखी हुई थी। अब जब वो लोग मिलिट्री कैंप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर उसको जियोलॉजिस्ट एड्रियन मिलता है। एड्रियन जैक्सन से बात करता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है। इसके बाद वो अपने मिलिट्री के लोगों को कहता है कि जैक्सन को यहाँ से जाने दे। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो कि दूर खड़ा दूरबीन से देख रहा था। वह जैक्सन के पास आता है और पूछता है कि आर्मी के लोगों ने तुमसे क्या कहा। वो उस आदमी को कहता है कि आर्मी के लोगों ने मुझसे बस ये बताया कि ये जगह सेफ नहीं है और वो लोग यहाँ ना आए। अब जैक्सन वहाँ पर कैंप में सो रहा था और तभी उसके पास एक आदमी के बोलने की आवाज़ आती है। तो जैक्सन अब उसे जाकर देखता है तो वो आदमी जो दूरबीन से जैक्सन को देख रहा था। जैक्सन उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो रेडियो पर बोलने वाला आदमी है और वो दुनिया को खत्म होने की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता था। वो वहाँ पर जैक्सन को भी बताता है। वो बताता है कि अर्थ की प्लेट्स अपनी जगह से बहुत ही जल्द बदल लेगी और हमारी अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स आएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैक्सन उसकी बात को नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैक्सन की एक्स वाइफ अपने फ्रेंड के साथ थी। वो एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। जैक्सन की वाइफ उसको कॉल करती है और कहती है कि बच्चों को लेकर वो जल्दी से घर आ जाए। नेक्स्ट डे जैक्सन अपने बच्चों को घर पर ले आता है और उसको घर पर अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर खुद काम के लिए चला जाता है। जैक्सन दरअसल एक बहुत बड़े अमीर आदमी का ड्राइवर था। वह उस आदमी के दोनों बेटों को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी वहां पर हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। जैक्सन जल्दी से गाड़ी में घर जाता है और अपनी फैमिली को लेकर उसे सेव करने की कोशिश करता है। वहां पर अर्थक्वेक इतना बड़ा था कि पूरी कैलिफोर्निया की जमीन अंदर चली जाती है और सभी रोड्स के 2 हिस्से में बढ़ गए थे। सभी गाड़ियां जमीन के अंदर जा रही थी और कोई भी जगह सेफ नहीं थी।
यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स गिरने लगी थी और सभी इंसान भी जमीन के अंदर दफन होने लगे थे। यहाँ पर जो भी ब्रिजेस थे, कार्स थी, बिल्डिंग्स थी, सभी जमीन के अंदर चली गई थी। ये अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा भयानक था जिसमें कैलिफोर्निया के सभी लोग मारे गए थे। अब जैक्सन मुश्किल से सबकी जान बचाते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जैक्सन एयरपोर्ट पर जब पहुंच जाता है तो वहां पर वो अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट एक सीक्रेट मिशन पर है और उस सीक्रेट मिशन में एक स्पेसशिप बना रहे हैं और उस स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए एक मैप है और वो मैप सिर्फ उस आदमी के पास है जो दूरबीन से उनके ऊपर नजर रख रहा था। अब जैक्सन उस आदमी के पास उसी पार्क में चला जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा वोल्केनो आ जाता है। एक बहुत ही बड़ी ज्वालामुखी पहाड़ से फट जाती है। वहां पर जैक्सन और उसकी फैमिली को वो मैप मिल जाता है। वो वोल्केनो को बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जैक्सन बहुत ही मुश्किल के बाद अपनी फैमिली को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब उस मैप में उन लोगों को यहाँ का पता चलता है कि स्पेसशिप चाइना में है और चाइना जाने के लिए उसको एक बहुत बड़े प्लेन की जरूरत है। अब जैक्सन अपनी सभी फैमिली को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। वहां पर उसके बॉस के 2 जुड़वा बेटे और उसके एक दोस्त और एक पायलट भी था जिसका नाम सासा था। वो सभी लोग उस प्लेन में बैठकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। अब हम यहाँ जियोलॉजिस्ट एड्रियन को भी देखते हैं जो कि अपने फादर से बात कर रहा था। उसके फादर एक म्यूजिशियन है और वो उस वक्त एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे। एड्रियन अब अपने फादर को ये सब बताता है कि अब हमारी अर्थ खत्म होने वाली है और वो दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे और उसके फादर को भी ये बात पता थी कि हम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। उसके फादर को ये भी पता था कि जिस शिप में वो ट्रैवल कर रहे हैं वो शिप भी बहुत ही जल्द डूब जाएगा। इस बीच एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में यूएस के प्रेसिडेंट सभी लोगों को सच्चाई बता देते हैं और वहां पर प्रेसिडेंट ये भी बता देते हैं कि स्पेसशिप में नहीं जा रहे, वो यहाँ पर रहकर अपने लोगों के साथ अपनी जान को सेक्रीफाइस करेंगे। हम यहाँ पर एड्रियन और प्रेसिडेंट की बेटी लोरा को भी देखते हैं जो अब एक प्लेन में बैठकर चाइना के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ जैक्सन भी अपनी फैमिली को लेकर चाइना पहुंच गया था। जैक्सन के साथ उसके बॉस की फैमिली भी वहां पर मौजूद थी। जैक्सन के लिए जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन काफी ज्यादा मुसीबत रुकावट के बाद भी वो लोग चाइना पहुंच गए थे। लेकिन इसी बीच जो उनका पायलट सासा था उसकी डेथ हो गई थी। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट सभी लोगों के साथ अब अर्थक्वेक में मर जाते हैं। दूसरी तरफ एड्रियन के फादर जो कि एक शिप में थे वो भी मर जाते हैं, क्योंकि जिस शिप में एड्रियन के फादर सफर कर रहे थे वहां पर समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। इसके बाद वो शिप डूब गया था जिससे एड्रियन के फादर की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ एड्रियन को जब ये बात पता चलती है जो उसका दोस्त सतनाम जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट था उसकी भी डेथ हो गई है। अब एड्रियन को ये बात पता चल गई थी कि सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं और वो लोग ही बच सकते हैं जिनके पास 1 बिलियन यूरो है। और ये बात जानकर एड्रियन को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि और ज्यादा लोग भी बच सकते थे, लेकिन जिनके पास सिर्फ पैसे हैं वही स्पेसशिप में जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना की आर्मी वहां पर आ गई थी और जो जैक्सन के बॉस थे जिनके पास ग्रीन कार्ड था वो उनको स्पेसशिप में जाने के लिए परमिशन देते हैं। लेकिन जैक्सन की फैमिली को उस स्पेसशिप के अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि जैक्सन के पास कोई भी ग्रीन कार्ड नहीं था। हम वहां पर उस आदमी को भी देखते हैं जो कि इस स्पेसशिप के मिशन में था। वहां पर अपनी मदर और अपने भाई को अंदर आने की इजाज़त दे देता है, लेकिन जैक्सन की फैमिली को इजाज़त नहीं देता। जैक्सन की फैमिली की बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर वो उन्हें अंदर आने देता है और किसी को भी ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो लोग इस सीक्रेट रास्ते से अंदर आ रहे थे। यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लोग थे जो इस स्पेसशिप में आना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ का हेड था वो उनको वहाँ आने पर मना कर देता है क्योंकि एक बहुत बड़ा समंदर का तूफान यहाँ पर आने वाला था और उनके पास सिर्फ 28 मिनट बचे थे, इसलिए उन लोगों को स्पेसशिप को स्टार्ट करना था। दूसरी तरफ जैक्सन के बॉस और उसके 2 बेटे भी अभी तक बाहर थे। हालांकि उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद था, लेकिन वो स्पेसशिप में अभी भी अंदर नहीं आ सकते थे। अब जब स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है तो उस दौरान जैक्सन की एक्स वाइफ के फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है।
अब सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एड्रियन जब वहाँ पर बात करता है तो वो कहता है कि इंसानियत के नाते हमें सभी लोगों को अंदर आने देना चाहिए। और अब वो लोग उसकी बात मानकर स्पेसशिप के दरवाजे खोल देते हैं और जितने भी लोग बाहर लोग थे वो सब अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन भी एक खुफिया रास्ते से अपनी फैमिली को लेकर स्पेसशिप के अंदर आ रहा था। तभी वहाँ पर स्पेसशिप के इंजन में कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप का दरवाजा बंद नहीं होता। पर तभी वहाँ पर पानी का तूफान आ जाता है। पानी स्पेसशिप के अंदर आने लगता है। अब सबको ये लगता था कि स्पेसशिप पानी में डूब जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और स्पेसशिप के हाइड्रोलिक में एक टूल फंस गया था और जब तक वो नहीं निकलेगा स्पेसशिप के दरवाजे भी बंद नहीं हो सकते थे। और अगर दरवाजे बंद नहीं होंगे तो स्पेसशिप की मशीन भी ऑन नहीं होगी और जितने भी स्पेसशिप में लोग थे सभी मर जाते। और दूसरी तरफ पानी भी स्पेसशिप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। जैक्सन के पास अब बहुत कम टाइम था उस टूल को निकालने का, लेकिन जैक्सन काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद उस टूल को इंजन से निकाल लेता है। इसके बाद वो स्पेसशिप चलने लगता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और कोशिश के बाद सभी लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी और सिर्फ इसमें कुछ ही लोग बचे थे जो इस स्पेसशिप में थे और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर उन लोगों का एक नया साल शुरू होता है और इसी के साथ ये 2012 की मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो को लेके किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।